एक राजा के यहाँ सफाई करने वाली एक महिला आई। राजा ने उस महिला से कहा कि देखो तुम पूरे नगर में जाती हो, नगर में उसका बेटा भी 2 साल का था, गोद में बैठाई था। राजा जानना चाहता था कि पूरे नगर में ये हमारा बेटा सुंदर है कि और भी कोई दूसरा बेटा सुंदर है। सफाई करने वाली महिला से कहा कि तुम पूरे नगर में जाती हो, सूचना लेकर आना तुम्हें कौन सा बेटा सबसे ज्यादा सुंदर लगा। राजा चाहता था कि हमारे बेटे से ज्यादा कोई सुंदर होगा। उसने प्यारे पूरे नगर में देखा, सबके बालकों की ओर दृष्टि डाली और अंत में जाके अपने काले कलूटे बेटे को, उसकी आंखों में कीचड़ था, राजा के सन्मुख खड़ी हो गई। राजा से कहा मैं पूरे नगर में गई लेकिन मुझे इससे ज्यादा सुंदर कोई बेटा नहीं मिला। राक्षस उसी समय राजा ने कहा उस महिला से कि देवी तुम्हें ये बेटा सबसे सुंदर मिला है, यही नगर में सबसे सुंदर है। जरा देखो आंखों में कीचड़ लगा है, बाल बिखरे पड़े हैं, देखने में काला कलूटा है, तुम्हें यही सुंदर लगा। उस महिला ने कहा कि राजा तुमने राजा की दृष्टि से देखा, यदि माँ की आंखों से देखते, माँ की ममता से देखते तो इससे ज्यादा तुम्हें संसार में कोई सुंदर नहीं लगता। वो महिला अपना ही बेटा लेकर आई माँ के लिए। प्यारे उससे उसके बेटे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं हुआ करता, माँ के बेटे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता, यही माँ की ममता है प्यारे। और आज क्या कहा गया है, माँ आंगन की तुलसी जैसी। जिन्होंने प्यारे माँ का सम्मान कर लिया उनका सम्मान जीवन में परमात्मा भी करता है। माँ का सम्मान जो प्राणी करता है उसे जीवन में भगवान भी उसका सम्मान करते हैं। ध्यान देना, माता पिता को साधारण मत समझना। माता पिता हाड़ मांस का बना पुतला नहीं होते। जो अपने माता पिता को हाड़ मांस का समझता है प्यारे, भगवान उसे जीवन में स्वीकार नहीं करता। माता पिता को भगवान से बढ़कर मानता है उसे परमात्मा दौड़कर स्वीकार करता है। माता पिता साधारण नहीं हुआ करते। एक बात याद रखना, एक दिन की मैं आपको चर्चा सुनाऊं, भले ही कहानी झूठी हो लेकिन कहानी के सिर्फ उद्देश्य को देखना चाहिए। एक बेटी का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बेटी की विदा हुई, बेटी अपने घर चली गई प्यारी। और लेकिन उसी रात बेटी ने एक फोन अपने पिता को कर दिया। क्यों? बेटी ने कहा कि जिसके साथ तुमने हमारा विवाह किया है मैं उसके साथ रहना नहीं चाहिए। पिता ने कहा देखो बेटी, विवाह गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता जो बार बार टूट जाए। विवाह जीवन में एक बार होता है और विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। तुम्हें रहना अपनी ससुराल में ही पड़ेगा। लेकिन बेटी ने कहा कि पिताजी आपने जिसके साथ हमारा विवाह किया मैं उसके साथ 1 घंटा भी रहना नहीं चाहिए। पिता ने कहा बात क्या है। माता पिता ने विचार किया, दोनों उसी रात को पहुंच गए ससुराल में। बेटी को वहां पहुंचकर समझाया, बेटी ने एक बात ना मानी, अपने घर लेकर आए, पुनः समझाया, कुछ दिन बीत गया, फिर समझाया। बेटी ने कहा कि मैं उसकी तो शकल भी देखना नहीं चाहती, आप रहने की बात करते हो। और आज दोनों के बीच में प्यारे तलाक हो गया। जब तलाक हो गया, बेटी का नियम था बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई, उस बेटे की शादी दूसरी जगह हो गई। और बेटी जहां ब्याही हुई थी वहां एक भवानी का मंदिर था। बेटी प्रतिदिन मंदिर जाती थी। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हुए थे उनको रोज दान देती थी, भिक्षा देती थी। एक दिन बेटी मंदिर से दर्शन करके निकली, मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को दान दे रही। उसी समय प्यारे बेटी की नजर एक भिखारी के ऊपर पड़ गई। वो भिखारी कौन था? जिससे उसका पहले विवाह हुआ था। आज उस बेटी ने भिक्षा देते हुए कहा, बोली बाबा जी क्या आप मुझे पहचाने? बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, क्यों? हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, 1 घंटे तुम हमारे पास नहीं रही, हमारा तुम्हारा तलाक हो गया। बेटी ने कहा कि बाबा जी अभी तक तुम समझ पाए कि हमारा तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? उसने कहा कि बेटी मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने हमारे साथ रहने से इनकार कर दिया और हमारे तुम्हारे बीच में तलाक हो गया। कारण क्या है मैं अभी तक नहीं जान पाया। बेटी ने कहा कि बाबा जी मैं बताती हूँ। बेटी ने कहा कि वो दिन याद करना
जिस दिन मैं तुम्हारे घर ब्याह कर गई, तुम्हारे पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया, तुमको पालने वाली तुम्हारी माँ थी, और तुम जब उस दिन पहले दिन मंदिर से प्रसाद लेकर आए, तुमने कहा कि भगवान इस प्रसाद को ग्रहण करो, तो मैंने तुमसे क्या कहा? तुमने ये प्रसाद अपनी पहली बूढ़ी माँ को खिलाया कि नहीं खिलाया? तुमने क्या कहा? आज बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज तो पहले प्रसाद को तुम ग्रहण करो। मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने 9 महीने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते? ध्यान देना प्यारे। आज उस बेटी ने कहा कि बाबा जी इसलिए मैंने तुमसे तलाक ले लिया, लेकिन उसी समय बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुमसे तलाक न लेती तो मेरी क्या गत होती? आज बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुमसे तलाक न लेती तो तुम्हारी तरह इसी मंदिर के बाहर तुम्हारे बगल में बैठकर भीख मांग रही होती। याद रखना प्यारे, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, समाज में वो भीख मांगने वाले होते हैं, और जो माता पिता को भगवान से बढ़कर मांगते हैं प्यारे, उन्हें समाज में हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ता। क्यों? माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है, संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई हैं। माँ से बढ़कर प्यारी कुछ नहीं हुआ करता है। और ध्यान देना, माँ आपके लिए भवानी से बढ़कर होती है प्यारे। आप कभी भवानी के पास जाएं और भवानी ने कहीं आपसे पूछ दिया कि बेटा तुम हमारे पास तो आए हो, तुमने हमारे पास आने से पहले क्या तुमने अपनी बूढ़ी माँ का पैर छुआ? तुमने कहा कि मेरी माँ से तो बोला चाली ही नहीं है प्यारे, तुम नारियल नहीं सड़वी फोड़ देना, लेकिन फिर भी तुम्हें वो माता स्वीकार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुमने जन्म देने वाली माँ का कभी सम्मान नहीं किया प्यारे। इसलिए माँ को समझने का प्रयास करिएगा। रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देई, माँ जानकी दौड़ पड़ी, क्योंकि भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा, इसलिए जानकी रेखा के बाहर गई। लक्ष्मण को दोष नहीं दिया। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, और सो फल पायो कीन रोसा, विविध विलाप करत वेदेहि दूर कृपा प्रभु। आज माता जानकी ने कहा संसार वालों से तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। क्यों? रावण से लड़ने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक काम करना, बोली विपत्ति मोरी को अरे प्रभु ही सुनावा, ओ पुरोडास चे रासव खावा, गीत राज सुनवारत वाणी। आज गीत ने माता जानकी की आवाज को पहचान लिया। कैसे? बोले गीत राज सुनवारत वाणी, रग कुल तिलक नार पहचानी, और सीते पुत्री। आज पुत्री कहा। किसी ने कहा कि जटायु तुम्हारी सीता कौन है रिश्ते में? अच्छा, एक दिन मैंने निवेदन किया था जटायु का बेटा कौन है? क्यों? जटायु का बेटा कौन है? अरे एक दिन तो मैंने सुनाया था इस बात को। तो क्या स्थिति है, इस कान से जाती है इस कान से निकल जाती है, तो एक कान में उंगली लगा लिया करो। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने कई बार सुना होगा 2 मूर्ति बनाई गई बहुत सुंदर, दोनों संतों की मूर्ति थी, लेकिन एक मूर्ति का मूल्य जो है मात्र 10 रुपए था। एक मूर्ति का मूल्य जो है 500 रुपए था। खरीदने वाला आया, बोले मूर्ति एक सी है, इनकी कीमतों में इतना अंतर क्या है? बनाने वाले ने कहा आप बताओ क्या अंतर है? दोनों मूर्ति एक जैसी हैं, लेकिन एक मूर्ति की कीमत मात्र 10 रुपए है, एक मूर्ति की 500 रुपए है। लेकिन खरीदने वाला नहीं समझ पाया। बनाने वाले ने प्यारे एक धागा लिया और इस कान से डाला तो इस कान से निकल गया। बोले इसकी कीमत 10 रुपए है। कितनी कीमत है? 10 रुपए।
और दूसरी मूर्ति के जब कान में धागा डाला तो वो इस कान से नहीं निकला, इधर चला। इस मूर्ति की कीमत 500 रुपए है। ध्यान देना प्यारे, इस कान से सुनो, इस कान से निकल जाए तो क्या कीमत रहेगी? तुम्हारी कीमत तो बहुमूल्य जब होगी भगवान की कथा इस कान से आपके हृदय में पहुंच जाए, तब आपकी कीमत होगी। ध्यान देना, मैंने आपसे निवेदन किया था, जटायु का बेटा कौन है? वचन के मुताबिक यदि देखा जाए तो जटायु का बेटा राम है। इसलिए क्या कहा? सीते पुत्र करत जन त्रासा, सीते पुत्र करत जन त्रासा, सीते पुत्र करत जन, सीते पुत्र करत जन त्रासा। राजे सुनो आरत वाणी, गीत राजे सुने आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, सीते पुत्र करत जन त्रासा, सीते पुत्र करत जन त्रासा, सीते पुत्र करत जन त्रासा, सीते पुत्र करत जन त्रासा। आज की रात जटायु ने आवाज लगाई, बोले सीते पुत्र, बेटी कहा? देखो प्यारे, जटायु धन्य है। बोले धन्य जटायु अरे सम को नाही। जटायु के समान न तो जनक को बताया गया, जटायु के समान न दशरथ को बताया गया। क्यों? बोले धन्य जटायु। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, दशरथ जी के लिए नहीं लिखा, न जनक जी के लिए लिखा, जटायु के लिए लिखा। बोले अरे 23,000 वर्ष जो एक पैर के बल खड़े रहे, तब जाके उन्हें भगवान बेटा के रूप में प्राप्त हुआ। और जटायु, धन्य जटायु समको नहीं। कारण क्या है? क्योंकि प्यारे भगवान बेटा के रूप में दशरथ को तो मिला, लेकिन बचन के रूप में जटायु के खाते में चला गया। प्रमाण, जिस समय खीर का वितरण हो रहा था, मैंने आपसे निवेदन किया और खीर का भाग जैसे जटायु को देने के लिए कहा, जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र खीर का भाग तुम्हें लेना होगा। क्यों? बोले खीर का भाग लोगे तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी। गीत ने कहा कि राजन गीत की यहाँ गीत ही होगा, जिससे संसार का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे केवल एक वचन दे दो। वचन क्या है? जो तुम्हारे हाथ में खीर का भाग है, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं, वो हमारी अंतिम क्रिया करेगा प्यारे। इसलिए वचन के मुताबिक जटायु का बेटा राम है। बोले पितु की अंत क्रिया करवी को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सोपी, और प्रभुख क्रिया समारी। बेटा कौन है? राम जी मिला। याद रखना, यदि राम जी जटायु का बेटा है तो सीता से संबंध क्या होगा? बोले बहू का संबंध होगा। लेकिन किसी ने कहा जटायु तुम्हारे जीवन में कोई तप नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई भगवान का जप नहीं है, लेकिन तुम्हारा जीवन तो देखो। बोले गए अंगद हरि विचार मन माई, और धन्य जटायु सम को नाई। जटायु की संतान नहीं, इसके बाद भी धन्य कहा गया। जटायु की तुलना में यदि देखा जाए तो न तो दशरथ को लिया गया, न जनक लिया गया। क्यों? कारण सिर्फ इतना है प्यारे। बोले आज 23,001 पैर के बल खड़े रहे, तब मनु को बेटे रूप में भगवान मिला, और हरदेव 23,001 एक पैर के बल खड़े रहे, तब सीता जैसी उनकी यहाँ बेटी हुई प्यारे। और आज देखो जटायु को बेटा कौन ले गया? बोले जटायु के खाते में चला गया।
सीता से संबंध बहू का होना चाहिए, लेकिन बहू का संबंध नहीं रखा। किसी ने पूछ दिया कि जटायु, यदि राम तुम्हारा बेटा है तो सीता तुम्हारी बहू होनी चाहिए, लेकिन जटायु ने क्या कहा, आज मैं जाऊंगा रावण से युद्ध होगा, और कहीं युद्ध होते होते मैं अपनी बहू से स्पर्श हो गया तो बहू का पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। आज की इतना जटायु ने अपनी बहू का पार्थिव धर्म नष्ट होने से बचाने के लिए एक बहू सीता से बेटी का संबंध बना लिया। बेटी से पिता कहीं भी स्पर्श हो सकता है प्यारे, उसका पार्थिव धर्म नष्ट नहीं होता। इसलिए गीत जटायु ने क्या किया, बोले सीते पुत्री, बेटी का संबंध बनाया। लेकिन समाज की विडंबना देखो, आज का समाज कोई बेटी चाहता है क्या? क्यों? आज का समाज कहीं कोई बेटी चाहता है? आज के समाज से यदि कहा जाए तो कहते हैं स्वामी जी ये बताओ बेटी जीवन में होगी तो काम क्या करेगा? और हमने कहा अच्छा बताओ बेटा होगा तो क्या काम करेगा? अरे बोले बेटा होगा तो हमारे मरने के बाद नाम को चलाने वाला बेटा होता है। हमने कहा अच्छा तुम्हारे नाम को चलाने वाला बेटा होता है, जबकि पिता मरता है पिता की तेरही होती है, और जैसी तेरही हुई 2 दिन बाद तहसील पहुंच जाता है। किसके लिए? अरे पिता का नाम काटो हमारा नाम चढ़ाओ। क्यों? आज से भूमि स्वामी हम हो गए। ध्यान देना, लेकिन आज तक बेटी ने किसी पिता का नाम नहीं कटाया। और मैं आपसे निवेदन करूं, सिद्धांत क्या कहता है? बोले बेटा काम क्या करता है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा। हमें नहीं कहते कि सबके बेटे लड़ते होंगे, लेकिन जरा विचार करना। बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, ये बेटे का काम है। आगे क्या करता है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, और मरे बाप पहुंचा गंगा। अच्छा बेटा यही काम करता है कि नहीं? अपने पिता की हस्तियां कहाँ ले जाता है? गंगा में ले जाता है। लेकिन जरा विचार करना, लोग कहते हैं बेटा होगा तो कम से कम मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा, लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। प्यारे ये आपकी बेटी हुआ करती है। ध्यान देना, बेटी साधारण नहीं होती है। बेटी जिस घर में जाती है प्यारे, लेकिन चिंता उस परिवार की नहीं होती है। जिस दिन बेटी आंगन से विदा होती है, अपनी माँ की छाती से लग जाती है, और आज वो बेटी माँ से कहती है कि मैया मैं केवल तुमसे एक भीख मांग रही हूँ। माँ ने कहा बेटी मांगना क्या चाहती हो? बेटी ने प्यारे याद रखना, आज जिस माँ की छाती से लगी है, अरे चिंता उसे अपने ससुराल की होना चाहिए, जिसका किसी परिवार के सदस्य से उसका परिचय नहीं है। लेकिन जाते समय अपनी माँ की चिंता नहीं की, जिस माँ ने उसे गर्भ में रखा, लेकिन जाते समय बेटी ने माँ से क्या मांगा? ये नहीं कहा कि मैया आप अपना ध्यान रखना। जाते समय बेटी ने कहा कि मैया मैं केवल भीख मांगना चाहते हो। आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, बेटी भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी क्या चाहती हो? बेटी ने कहा जाने के बाद तुम हमारे बूढ़े बाप का ध्यान रखना मैया, यही एक बेटी तुमसे भीख मांग रही है। आपकी बेटी हुआ करती है प्यारे, जा रही है दूसरे कुल में, लेकिन चिंता उसे आपकी है प्यारे। और ईमानदारी से बताना, बेटी बाप के हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी बाप के हृदय का टुकड़ा होती है। क्यों? बेटी जब भी मिलती है प्यारे तो बूढ़े बाप से दौड़कर छाती से मिलती है। कभी आपके बेटे ने कभी आपको छाती से लगाया? बीच पंडाल में होकर खड़े होकर बताओ, हमारा बेटा स्वामी जी, हमारे बेटे की जवानी ने इस बूढ़े बाप को छाती से एक भी दिन लगाया हो? लेकिन हमारी बात याद रखना, बेटी जब भी बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। और ससुराल में यदि कोई गांव का व्यक्ति पहुंच जाता है तो माँ के बारे में एक शब्द नहीं बोलती। बेटी सबसे पहले यही कहती है हमारे बाबूजी कैसे हैं। क्यों? आज बेटी को यदि चिंता होती है प्यारे तो अपने पिता की होती है। कभी आपने ध्यान किया आपके जीवन में बेटी है? मैं तो धर्माचारी हूं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है। आप एक पिता हैं, आपके जीवन में बेटी है, माताएं बैठी हैं, बेटी है। ईमानदारी से बताना, बचपन में जब भाई बहन का झगड़ा होता है तो बेटी क्या दोष देती है? बचपन में जब भाई बहन का झगड़ा होता है बेटी माँ से नहीं करती। क्योंकि माँ बेटे का पक्ष लेती है, लेकिन कहती है पिताजी को आने दो, शाम को तुम्हारी शिकायत करेंगे। क्यों?
क्योंकि बेटी बाप का हृदय होती है, इसलिए बेटी बचपन से ही अपने पिता को चाहती है। बेटी जितना अपना पिता को चाहती है प्यारी, उतना संसार में किसी को नहीं चाहती। और आज जितने लोग बैठे हैं सब बेटियां हैं, किसी ना किसी की बेटी है। वो विचार करना, यदि बेटा होगा तो केवल आपके कुल को धन्य करेगा, लेकिन यदि बेटी होगी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, वापस विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। आज जनक ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर जो जानकी को देखा तो जनक जी की प्यारे आंखों से आंसू निकल पड़े। किसी ने कहा कि जनक, तुमने जिस समय बेटी को विदा किया तो उस समय भी तुम्हारे नेत्रों में आंसू थे, और आज तुमने बेटी को जब चित्रकूट में देखा, सिए बिलोक दीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, जनक जी ने जिस समय जानकी को डोली में बिठाया, देखत ही सी मूरत को निज अंग विसूरत को बनिला, मंत्री सब मने मौन धरे, मिथिलेशी की मूरत जो बन लगी, ज्ञान की वो मर जादो मिटी, हाँ जाने की रोबन ला। जनक ने कहा कि जिस समय जानकी को डोली में बिठाया उस समय मैं मोह के कारण रो रहा था, उस समय मेरी आंख रो रही थी जिस समय मैंने जानकी को डोली में बिठाया, और आज तापस वेश जनक सिए देखी, और भयु प्रेम पर तो सुविषे की। लेकिन आज जनक ने कहा कि आज मेरा जो आंसू है वो आंखों से नहीं, आज तो जनक का हृदय रो रहा है। कारण कभी आपने विचार किया, जिस दिन बेटे का जन्म होता है उस दिन तुम्हारे दरवाजे पर इतने गोले चलते हैं जैसे कोई आतंकवादी आ गया, और जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन तुम्हारा मुंह ऐसे हो जाता है जैसे तुम करोड़ों के कर्जदार हो गए। विचार करना प्यारे, कभी आपने विचार किया? मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, बेटा जीवन में बाप को भाग्य से प्राप्त होता है, पत्नी भाग्य से प्राप्त होती है। आपके जीवन में आपके भाग्य के अनुसार आपका बेटा जन्म लेता है, भाग्य के अनुसार आपको जीवन में पत्नी मिलती है, लेकिन बेटी का संबंध भाग्य से नहीं होता, बेटी का तो संबंध प्यारे सौभाग्य से होता है। बेटी यदि जिसके जीवन में आती है वो पिता सौभाग्यशाली होता है। अरे बेटा की तो गारंटी है कहीं सर्विस करेगा लेकिन चला जाएगा, हो सकता है कि आपकी खबर जाने के बाद बेटा दौड़ कर ना आए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं प्यारे, बेटी यदि आपका स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता है और यदि कानों में झनक पड़ जाती है तो बेटी दौड़ कर चली जाती है। क्यों? बेटी का संबंध एक पिता हृदय से होता है। और याद रखना प्यारे, बेटी सामान्य नहीं हुआ करती। कभी आपने विचार किया, पिछली वर्ष आपके यहाँ यज्ञ हुआ था, यज्ञ में बैठने का जिन्हें मौका मिल जाता है तो उनको सौभाग्यशाली कहा जाता है। यज्ञ में जो जजमान बनते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली नहीं होते।
भाग्यशाली तो वो होता है जिन्हें यज्ञ की परिक्रमा करने को मौका मिलता है, लेकिन जो यज्ञ के अंदर जजमान बैठता है प्यारी, वो सौभाग्यशाली होता है। क्यों? यज्ञ का जो जजमान बैठता है वो सौभाग्यशाली होता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना प्यारे, जिस दिन आपके घर बेटी जन्म लेती है उस दिन आप सौभाग्यशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह एक यज्ञ है प्यारे, उसी दिन आप किसी यज्ञ के जजमान बन जाते हैं। बेटी का विवाह एक यज्ञ है। बेटे के विवाह को यज्ञ नहीं कहा गया। बेटे के विवाह को आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लेना, लेकिन विवाह को यज्ञ नहीं कहा। लेकिन बेटी के विवाह को धनुष से जगे सोने रगे कोलना था, धनुष से जगे सोने रघु कोलना था, धनुष से जगे सोने रघु कोलना था। हर से चले मुनि बर के साथ, हर से चले बेटी के विवाह को यज्ञ कहा जाता है प्यारे। और जिस दिन बेटी पिता के यहाँ जन्म लेती है वो पिता सौभाग्यशाली हो जाता है। बेटा होता है तो भाग्यशाली बनते हो, लेकिन बेटी होती है तो सौभाग्यशाली बनते। आज बेटी को समझना प्यारे, बेटी को सामान्य मत समझना। बेटी आपके हृदय का टुकड़ा हुआ करती है। आज देखो जटायु को बेटा तो मिला और बहू भी मिली, लेकिन प्यारे यदि जनक ने तप कर कर जानकी को बेटी के रूप में पाया और दशरथ ने तप करने के बाद भगवान को बेटा के रूप में पाया, अरे धन्य तो कौन है? बोले धन्य जटायु समय को नाई, धन्य जटायु सम को नाई। क्यों? यदि तप करने के बाद बेटा मिला, तप करने के बाद बेटी मिली, लेकिन जटायु को तो देखो प्यारे, भगवान भी बेटा के रूप में प्राप्त हो गया। और क्योंकि ब्रह्म हमारी धरती पर दो रूपों में प्रकट हुआ, भगवान का अवतार धरती पर बंटवारे के रूप में हुआ। प्रमाण जैसे एक चौपाई में आपके समक्ष रखूं, जिस समय इस जन्म के प्रकरण की है, जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन सुख की बरसात नहीं है। आप पूरा बालकांड पढ़ना, लेकिन सुख की बरसात नहीं हुई। कारण क्या है? अरे भगवान का अयोध्या की धरती पर अवतार भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हमारे जो ब्रह्म का अवतार धरती पर दो रूपों में हुआ। जब तक दोनों ब्रह्मों का मिलन नहीं हो जाएगा तब तक धरती पर सुख की बरसात नहीं होगी। प्रमाण जिस समय मनु को भगवान ने वरदान दिया, बोले निर्तप तनय हो में आई, कंफर्म हो गया कि भगवान ही बेटा बनकर आएगा। अब जानकी ने कहा प्रभु आपका तप एक और कर रहे हैं। भगवान ने कहा कौन कर रहा है? मनु जी तप कर रहे थे, वरदान दे दिया। लेकिन उसी समय जानकी ने कहा कि प्रभु आपका तप एक और कर रहे हैं। प्यारे ध्यान देना, जानकी कौन है? मंगलाचरण में क्या लिखा? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। ये जानकी करती नहीं है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी ये तो करवा देती है। तो फिर जानकी काम क्या करती है? बोले सर्वश्रेय करी। ये जानकी किसी से नहीं करवाती, ये तो काम स्वयं करती है। कौन काम? जो भक्त भगवान तक ना पहुंच सके, उन भक्तों तक भगवान को पहुंचाने का काम ये स्वयं माता जानकी करती है। ये काम किसी दूसरे से नहीं करवाती। और आज मनु के मंत्री हरदेव भी तप कर रहे थे। मनु ने जिस समय अपने बेटों को राज दिया, बेटाओं ने कहा कि पिताजी मुझे राज का अनुभव नहीं है, मैं राज को कैसे चला पाऊंगा। उसी समय मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया, हरदेव मेरे बच्चों को राज का अनुभव सिखाना, और जब तक ना सीखे तब तक राजा तुम रहोगे। अनुभव जिस दिन सीख जाए उस दिन राज इनको सौंप देना। हरदेव ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात रही, लालच आ गया। घर पहुंचे, अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारे जीवन में भाग्य का उदय हो गया। पत्नी ने कहा बात क्या है? बोले मनु जी भजन करने चले गए, लौट के आना नहीं है। बच्चों को अनुभव की बात बोल के गए, मुझे अनुभव सिखाना नहीं है, जीवन पर्यंत मैं ही राजा रहूंगा। उसी समय हरदेव की पत्नी ने कहा कि तुम्हारा तो
भाग्य खुल गया, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे जो तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा ऐसी बात कर रही हो? उसी समय प्यारे हरदेव की पत्नी ने कहा कि जिस मनु ने इतने बड़े राज्य को तिनका की भांति त्याग दिया, भजन को महत्व दिया, और तुमने उसी राज को मोह के रूप में स्वीकार कर लिया। पत्नी ने जैसे ही समझाया, प्यारे याद रखना, धर्म पत्नी कौन होती है? जो पति को भजन के लिए प्रेरित करे। ये तो बहुत पत्नियां कहती हैं, आज डोसा बनाए हैं पालो, आज चाउमीन बनी है पालो। क्यों? ये तो बहुत पत्नियां कहती हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज तक किसी की पत्नी ने कहा तुम भजन नहीं करते हो, भजन किया? किसी की पत्नी ने कहा भोजन खिलाने का काम पत्नी का हुआ करता है? जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है वो धर्म पत्नी होती है। प्यारी ध्यान देना, शास्त्र के अनुसार किसी की पत्नी ने आज तक कहा कि आप भजन नहीं करते हो? अरे कम से कम 1-2 माला तो किया करो। ईमानदारी से बताओ, कहा किसी की पत्नी ने? ये तो सबने कहा बढ़िया भोजन बन गया, गरम गरम रोटी बन रही है, बैठ के खा लो, अभी अच्छा पेट भरेगा। ये तो सबकी पत्नियां बोलती हैं, लेकिन ध्यान देना, हरदेव की पत्नी ने क्या कहा और मनु की पत्नी शत्रुपा ने क्या कहा था? शत्रुपा ने क्या कहा? मनु कहने लगे, होय न विषय विराग भवन वसतवा चौथपन, जी पूरा जीवन घर में परिवार में चला गया, भजन नहीं हुआ। शत्रुपा जी ने कहा सोचने की बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा, अब से ही भजन शुरू कर दो। और अकेले नहीं, स्वयं भी मनु के साथ चली गई। ध्यान देना प्यारे, जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है वो पत्नी आज भी शत्रुपा है, उसको भक्ति माना जाता है। और आज शत्रुपा जब मनु जी गए तो गोस्वामी जी ने चित्र खींचा तो दोनों का दर्शन कैसा हुआ? बोले पंथ जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। उन पत्नी को भक्ति कहा जाता है, भक्ति का देह कहा जाता है। और आज हरदेव की पत्नी ने कहा जिस राज को तिनका की भांति त्याग कर चले गए, उस राज को तुमने मोह के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरा तो भाग फूट गया। और जैसे ही भजन के लिए प्रेरित किया, मनु नेम शरण भूमि पर गए, हरदेव अपने भवन में बैठ गए। और ऐसे नहीं बोले ठाणे रहे एक पद दो, हरदेव भी तप कर रहे थे। हरदेव की पत्नी जानकी ने कहा कि प्रभु एक और आपका तप कर रहे हैं। हरदेव के पास पहुंचे, हरदेव से भगवान ने कहा आंख खोलो। हरदेव ने आंख खोला, भगवान के चरणों को स्पर्श किया, रोने लगे। हरदेव से भगवान ने कहा कि हरदेव अब रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ब्रह्म का दर्शन हो गया है। लेकिन हरदेव ने कहा कि प्रभु मैं भी मनु की तरह आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले लेकिन मांगने की आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं चाहता था वो तो आपने मनु को दे दिया। क्या दिया? निर्पतब तनय अरिहोब में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? बोले मनु की तरह हरदेव भी भगवान को बेटा के रूप में चाहते थे, लेकिन भगवान ने समाधान कर दिया। कहा कि हरदेव यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। और याद रखना प्यारे, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जनक सुकृत मूरत बेदेही और दशरथ सुकृत राम धर दे। क्यों? क्योंकि हरदेव जनक बने और मनु जाके दशरथ बने। प्यारे आज तप करने के बाद दोनों को निर्गुण निराकार ब्रह्म धरती पर 2 रूपों में प्रकट हुआ। ब्रह्म एक तो बेटा के रूप में चला गया, एक बेटी के रूप में चला गया। और जिस दिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? अरे जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याह करे आए, नो मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए, नो मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दसे भूधर धारी, भुवन चारे दसे भूधर धारी। शब्द पर ध्यान देना, क्या है?
भुवन चारे दसे भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारी। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दसे भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारी। सुकृत मेघे सुखो बरसै बारी। सुकृत मेघ सुख भारी। आज अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात हुई। क्यों? जब दोनों ब्रह्म एक हो गए प्यारे। गिरा अरत जल बीच सम, अरे कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम जिन्हें परम प्रिय खिन्ना। जब दोनों ब्रह्म एक हो गए प्यारे, तब अयोध्या पर सुख की बरसात हुई है। और आज ऐसे ब्रह्म को तप करने के बाद बेटा बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन जटायु को देखो, बोले कहे अंगद विचार मन माही, और धन्य जटायु सम को नाई। आज जटायु को प्यारे परमात्मा बेटा बेटी के रूप में मिल गया प्यारे। इसलिए जटायु के समान न तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं, जटायु के समान न तो जनक जी हैं। ध्यान देना प्यारे, आज ललकार दिया, बोले रे रे दुष्ट अरे ठाड़ किने होई, और निर्भय चल से न जान से मोई। क्या मुझे नहीं जानते? रावण ने पलट कर देखा, रावण ने कहा कि जटायु बूढ़े तो वैसे ही हो, घर जाके आराम करो, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्यारे, आज जटायु ने जिस समय रघुकुल तिलक नार पहचानी, अपने प्राणों की आहुति दी। आज जैसे जटायु ने कहा कि पंखो मुझे उड़ाकर रावण के पास ले चलो, पंखों ने कहा जटायु से, अब मैं भी तुम्हारी तरह वृद्ध हो गया, मैं तुम्हें उड़ाकर रावण के पास नहीं ले जा सकता। लेकिन आज जटायु से पंखों ने कहा, मैं तुम्हें उड़ाकर नहीं ले जा सकता। आज जटायु ने कहा कि पंखो आज मेरा साथ दे दो, आज मेरी बेटी का हरण हो रहा है। पंखों ने कहा मैंने पूरा जीवन तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं भी वृद्ध हूँ, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जटायु ने कहा पंखों से, तुमने जिस समय हमारा साथ दिया उस समय तुम्हारा स्वार्थ था। पंखों ने कहा जब तुम भूखे होते थे तो मैं तुम्हें उचित भोजन तक उड़ा कर ले जाता था, तब तुम्हें प्यास लगती थी तो तुम्हें सरोवर तक ले जाता था। आज जटायु ने कहा कि यदि मैं भोजन करता था तो मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन तुम्हें फुर्ती मिलती थी। जब मैं पानी पीता था मुझे संतुष्टि मिलती थी, तुम्हें फुर्ती मिलती थी। आज जटायु ने कहा कि पंखो उस समय तुमने साथ दिया, उस समय तुम्हारा स्वार्थ था, लेकिन आज पंखों से कहा जटायु ने, आज तुम मेरा साथ स्वार्थ में नहीं, आज तो मेरा साथ परमार्थ में दे दो। और जैसे ही जटायु ने जगाया, पंखे उठकर खड़े हो गए, बोले चलो कहाँ चलना। क्यों? आज परमार्थ में साथ देने के लिए पंखे भी खड़े हो गए। लेकिन आज का समाज परमार्थ होता है तो 2 कदम पीछे हो जाता है। ध्यान देना प्यारे, जटायु प्रसंग में जरा ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले धावा क्रोध बनते खग कैसे, और चोट पावी पर बद कहो जैसे। जैसे जटायु दौड़े, जटायु ने जैसे ही कदम बढ़ाया पीछे से जाति गिरा। अच्छा, समाज में भी यही कंडीशन है, जरा अपने जीवन में समझना प्यारे, यही कंडीशन समाज में है। यदि एक व्यक्ति धर्म के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरा व्यक्ति टांग खींच लेता है। यदि समाज में एक व्यक्ति धर्म के लिए बढ़ता है तो दूसरा जाति का व्यक्ति उसकी टांग खींच लेता है। आज जटायु दौड़े, जटायु की जात के पक्षी आए, पीछे से पैर पकड़ लिया। जटायु ने कहा कौन हो? बोले हम तुम्हारे जाति के हैं। अच्छा, आए किस लिए हो? रावण से युद्ध मत करो। क्यों? मारे जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं लौट। लेकिन याद रखना प्यारे, आज जटायु परमार्थ के लिए जा रहे हैं और जाति के लोग पैर खींच रहे हैं। और याद रखना प्यारे, आज जटायु ने कहा
तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारे पक्ष के हैं, हम तुम्हारी जाति के पक्ष के हैं। जटायु ने कहा तुमसे अच्छा तो वो विपक्षी है, कम से कम सामने तो खड़ा है। तुम हमारे जात के पक्ष के होकर पीठ पीछे खड़े हो, अरे आगे खड़े होना चाहिए। आज जटायु ने जैसे ललकारा, जाति के लोगों ने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने समझाने की जरूरत नहीं। जाति के लोग पीछे हो गए और जैसे ही जटायु दौड़े, धावा क्रोध बंत खग कैसे छूटे पवि पर्वत कहो जैसे। और जैसे ही दौड़े और जटायु रावण के पास पहुंचे, रावण ने जैसे जटायु को देखा, जटायु ने भी क्रोध भरी आंखों से देखा, इतने में ब्रह्मा जी आ गया। कौन? ब्रह्मा जी आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो। जटायु ने कहा तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मा हैं। अच्छा किस लिए आए? बोले हमारा संविधान खतरे में पड़ गया। तुम्हारा कौन सा संविधान खतरे में पड़ा? बोले तुम्हारी चोंच इतनी पैनी है और तुमने रावण के कई एक ही मार दी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और मैंने रावण की मृत्यु राम के हाथों लिखी है और जो हमारा संविधान खतरे में हो गया इसलिए मुझे आना पड़ा। आज जटायु ने कहा कि ब्रह्मा जी, जब जानकी का हरण हुआ उस समय तुम जानकी की मदद के लिए नहीं आए? क्या लिखा? बोले भये चराचर, अरे भये चराचर, अरे जीवे दुखारी। लेकिन जानकी की मदद के लिए कौन नहीं आया? भारत का कोई प्राणी, चाहे साधु हो, चाहे सज्जन हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, लेकिन भारत का गिद्ध आगे हो गया। और आज जब गिद्ध आगे हुआ प्यारे, तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारा संविधान फेल हो रहा। जटायु जी ने कहा समाधान कैसे होगा? बोले हमारा संविधान तो बच सकता है, तुम अपनी चोंच को एक काम करना। बोले सिर में मत मारना, रावण के सिर में मत मारना। सिर में मार दोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पड़ा रहेगा महीनों। बोले फिर युद्ध कहाँ हुआ? तो जटायु ने कहा क्या करें? बोले एक काम करो। बोले एक काम करो। बोले चोंच सिर में छोड़ के तुम तो कहीं भी मार देना। तो क्या किया? आप चोंच सिर में छोड़ के कहीं भी शरीर में मार देना। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले चोंचे मार, क्या? अरे चोंचे मार बेदार से दे, चोंचे मार बेदार से दे, चोंचे मार बेदार से दे, चोंचे मार बेदार से दे। चोंचे मार बेदार से दे, चोंचे मार बेदार से दे। दंड एक भई मूछा